हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा पार्ट वन में मैंने आपको बेसिक रजिस्टर्स के बारे में आपको बताया कि STM32 के बेसिक रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, उनको कब कैसे और कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। और उसके बाद मैंने आपको पार्ट टू में एक उन रजिस्टर्स को कॉन्फ़िगर करके LED ब्लिंकिंग का प्रोग्राम करके आपको दिखाया। तो फ्रेंड्स, अब हम इस पार्ट में आपको उन रजिस्टर्स को कॉन्फ़िगर करके एक स्विच के थ्रू LED को कंट्रोल करने का प्रोग्राम करके दिखाएंगे। तो एक बार फिर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं स्विच के थ्रू LED को कंट्रोल करने का एक प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जो पिछला डिज़ाइन तैयार किया था इसी में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अब हम इसको जो है एक पहले स्विच की रिक्वायरमेंट है, हम सबसे पहले एक बटन यहाँ पे पुट करते हैं। हम यहाँ पे टाइप करेंगे बटन, और यहाँ पे एक पुश बटन का जो है सिंबल आ जाता है, इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे एक पावर जो है सिंबल ले आकर के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और उसको हम अपने बटन के एक एंड पे कनेक्ट कर देंगे। और सपोज हम चाहते हैं कि हमारा ये स्विच पोर्ट बी के 0th बिट पे फर्स्ट जो पिन है इस पे कनेक्ट हो और इसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेट हो। तो हमने यहाँ पे इसको दूसरे एंड को यहाँ पे पोर्ट बी के 0 पिन पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम एक रजिस्टर लेंगे जिससे हम इस स्विच को जो है पुल डाउन कर देंगे। हम यहाँ से ओके करके और यहाँ पे हम इसको पुल डाउन कर देंगे। डबल क्लिक करके हम इसको ग्राउंड असाइन कर देंगे, और इस पर डबल क्लिक करके हम इसको VCC असाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा ये मॉडल तैयार है। अब यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारा स्विच एक इनपुट डिवाइस है। तो जब ये एक इनपुट डिवाइस है तो इसका मतलब ये कुछ न कुछ डेटा इनपुट कराएगा हमारे कंट्रोलर में, और वो इनपुट किस पिन या पोर्ट के थ्रू कराएगा, पोर्ट बी के 0th पिन से ये इनपुट कराएगा। तो इसका मतलब अब हमें पोर्ट बी को पहले तो इनपुट मोड में एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम इस बटन के थ्रू हम डेटा इनपुट कराएंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम इन LEDs को ऑपरेट कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अब हम इसको जो है इनपुट मोड में कैसे करते हैं। जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, अब हम सेम वही रजिस्टर्स का यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिर से क्लॉक इनेबल करने के लिए, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अब हम यहाँ पे पहले हमने पोर्ट ए को इनेबल किया था, इसलिए पोर्ट ए के क्लॉक को हमने जो है इनेबल किया था। अभी हमें पोर्ट बी के भी क्लॉक को इनेबल करना पड़ेगा, जिससे कि पोर्ट बी एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम पोर्ट बी के क्लॉक को इनेबल करने के लिए हम रजिस्टर में देखते हैं AHB1 ENR रजिस्टर में जाकर के हमने देखा कि GPIO BEN बिट नंबर 1। तो बिट नंबर 1 पे हमारा, अगर हम इस पोजीशन पे हम 1 रख देंगे तो हमारा पोर्ट बी का क्लॉक भी इनेबल हो जाएगा, जिससे पोर्ट बी एक्टिवेट हो जाएगा। अभी तक हमारा इस बिट पोजीशन पे हमने 1 रखा था, जिससे हमारा पोर्ट ए का क्लॉक इनेबल था, इसका मतलब पोर्ट ए एक्टिवेटेड था। तो अब हम यहाँ पे भी 1 रखेंगे और यहाँ पे भी 1 रखेंगे, जिससे हमारा पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों इनेबल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसमें करके देखते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा 0 बिट और 1 बिट दोनों पे 1 रखना है, जिससे हमारा पोर्ट ए और पोर्ट बी हमारा इनेबल होगा। तो हम यहाँ पे
यहाँ पे भी 1 रख देते हैं और यहाँ पे भी 1 रख देते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा हेक्स इक्विवेलेंट देखते हैं तो 2 + 1 3, यहाँ पे 3 मिलता है। और बाकी के अभी हमने कुछ नहीं कॉन्फ़िगर करना है, तो सारे के सारे 0 रहेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पोर्ट ए पोर्ट बी को इनेबल करने का जो क्लॉक वैल्यू जो है मिलती है हमें 00000003 मिला। तो हम इस रजिस्टर में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमारा पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देंगे 3। इससे हमारा पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों इनेबल हो जाएगा। पोर्ट ए एंड पोर्ट बी दोनों के क्लॉक इनेबल हो गए। इसका मतलब पोर्ट ए और पोर्ट बी दोनों एक्टिवेट हो गया इस लाइन के लिखने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद सेम फिर से अगेन वही प्रोसेस कि पोर्ट इनेबल करने के बाद पहले उसके बाद हमें पोर्ट का मोड सेट करना होता है। तो जैसा फ्रेंड्स हमने अभी बताया कि यहाँ पे हम पोर्ट बी पे क्या कर रहे हैं, स्विच लगा करके कुछ डेटा इनपुट कराना है हमें। तो हम इससे हमें पता चलता है कि पोर्ट बी को हमें इनपुट मोड में सेट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पोर्ट बी को अगर मोडर रजिस्टर में इनपुट सेट करना होता है तो कैसे करेंगे। तो ये रहा हमारा मोडर रजिस्टर, और हमारा पोर्ट बी का अगर हम जो है इसको पोर्ट बी को हम अगर इनपुट मोड में सेट करेंगे तो इनपुट मोड में कौन से वाले पिन को सेट करना है, पिन नंबर 0। पिन नंबर 0 को इनपुट मोड में करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं पिन नंबर 0 ये रहा, ये इंडिकेट करता है पिन नंबर 0 को। तो हम देख रहे हैं कि ये पिन नंबर 0 2 बिट से ऑपरेट होगा, बिट 0 एंड बिट 1। और इसको इनपुट मोड में रखने के लिए बिट दोनों बिट 0 बिट 1 पे वैल्यू क्या रखनी होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 0। तो जब हम दोनों बिट पोजीशन पे 0 0 रखेंगे तो हमारा ये पोर्ट का ये पिन एक 0 पिन जो है इनपुट मोड में सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने बताया कि बाकी के जब सारे बिट्स को हम नहीं टच करेंगे तो उनको हम 0 0 रखेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं कि अगर हम इस पे भी 0 0 रख रहे हैं तो इनपुट मोड में है, और बाकी सब भी 0 0 रहेंगे तो बाकी सब भी तो इनपुट मोड में रहेंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पोर्ट के सारे पिन्स बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट मोड में सेट रहते ही हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपली ये बस एक बार वो लाइन लिख देने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपली ये GPIO B एरो मोडर इक्वल टू 0x0000 पूरा पोर्ट। अब इससे हमारा क्या हुआ, पोर्ट बी कंप्लीट इनपुट मोड में सेट हो चुका है। तो हमारा यहाँ पे पोर्ट बी को कॉन्फ़िगर करने का जो है जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ से पोर्ट बी अब हमारा जो है इनपुट मोड में एक्टिवेट हो चुका है, और अब हम यहाँ से पोर्ट बी पे कोई भी डेटा इनपुट करा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको सिंपली हम कमेंट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लॉजिक ये लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब हम स्विच प्रेस करें तो हमारी जो ये रेड एलईडी है ये हमारी ऑन हो जाए, और जब हमारा ये स्विच ओपन मोड में रहे तो हमारी ग्रीन एलईडी जले। इट मीन्स जब हम स्विच हमारा क्लोज रहे तो हमारा ग्रीन एलईडी ऑफ रहे और रेड एलईडी ऑन रहे, और जब हमारा ये स्विच ओपन रहे तो हमारा रेड एलईडी ऑफ रहे और ग्रीन एलईडी ऑन रहे। हमें कुछ ये लॉजिक लिखनी है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन के थ्रू लिखेंगे कि इफ़, यहाँ पे हम लॉजिक चेक करेंगे कि इफ़ स्विच प्रेस्ड देन रेड एलईडी ऑन, इफ स्विच इज ओपन देन ग्रीन एलईडी इज ऑन। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ जो है थोड़ा समझने की है कि हम जब ये स्विच
प्रेस करेंगे तो यहाँ ये VCC क्या इंडिकेट करता है, ये हाई वैल्यू को इंडिकेट करता है। हाई वैल्यू मतलब 1 लॉजिक को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ग्राउंड हमेशा 0 लॉजिक को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब स्विच ओपन मोड में है तब यहाँ से ग्राउंड से 0 लॉजिक हमारा इस पिन पे जा रहा है, और जब हम स्विच प्रेस कर देंगे तब हमारा यहाँ से 1 लॉजिक इस स्विच से पास हो करके इस पिन पे जाएगा और यहाँ पे 1 लॉजिक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इस पिन पे, पिन 0 पे, पोर्ट बी के पिन 0 पे हमेशा स्टेटस चेक करते रहना पड़ेगा कि इस पिन पे स्टेटस वैल्यू का स्टेटस क्या है, 0 है या 1 है। तो ये स्टेटस चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको पहले थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर देते हैं। इससे आपको जो है प्रोग्राम लिखने में आसानी हो जाएगी। तो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट पोर्ट वैल्यू। एक्चुअली क्या है कि पोर्ट जब हमने ऑन किया, अब कंट्रोलर के अंदर इस पोर्ट पे क्या वैल्यू पड़ी है हमें नहीं मालूम। तो उस वैल्यू को हमें अगर जानना होगा तो वैल्यू हम कहाँ से जानेंगे, तो अभी हमें मालूम है कि वो वैल्यू जानने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, IDR रजिस्टर पे। IDR रजिस्टर क्या है, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था, पोर्ट इनपुट डेटा रजिस्टर। जो भी डेटा पोर्ट से इनपुट होता है वो इस रजिस्टर में जा कर के ही स्टोर होता है। ये हमने अभी आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे इसी रजिस्टर की हेल्प से हम उस पोर्ट पे इंटरनली क्या वैल्यू स्टोर है उस चीज़ को हम रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो भी वैल्यू पोर्ट के थ्रू इनपुट होता है वो पहले इस रजिस्टर में ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट पोर्ट वैल्यू, तो सपोज जब हमने पोर्ट को एक्टिवेट किया उस समय इस रजिस्टर में क्या वैल्यू है अभी हमें नहीं मालूम। ये सिर्फ और सिर्फ अभी कंट्रोलर को मालूम है, ये हमें नहीं मालूम। बट हमें इस चीज़ को कैसे जानना होगा, पहले हम जानेंगे तभी लॉजिक हम परफेक्ट लिख पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे अभी हमें इस रजिस्टर में क्या वैल्यू है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये वैल्यू किसको मालूम है, कंट्रोलर को मालूम है कि उसके इस रजिस्टर में क्या वैल्यू है। तो हम कुछ ऐसा लॉजिक लिखेंगे जिससे हम कंट्रोलर से ही हम वो जो है वैल्यू पता कर लेंगे कि क्या वैल्यू है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम क्या है। सपोज ये वैल्यू वहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है इंटरनली उसमें कंट्रोलर के उस रजिस्टर में इंटरनली ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है। अब हम इसमें सपोज चेक करना चाहते हैं कि बिट नंबर 3 मतलब पिन नंबर 3 पे इंटरनली इस रजिस्टर में क्या वैल्यू है, ये वैल्यू अब हमें चेक करना है। तो इस पिन का स्टेटस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लॉजिक हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो देखते रहिए। तो लॉजिक ये है कि जिस भी बिट पोजीशन का स्टेटस हमें चेक करना होता है, हम क्या करते हैं उस बिट पोजीशन पे 1 रखते हैं और बाकी सारे बिट पोजीशन पे 0 रख करके एक अपने आप से एक वैल्यू तैयार करते हैं, कुछ इस तरह का। तो हमने आपको क्या बताया कि सपोज हमें बिट नंबर 3 को जो है चेक करना है इसका स्टेटस कि यहाँ पे क्या वैल्यू है। तो हमने आपको बताया कि जिस भी बिट पोजीशन को हमें का स्टेटस हमें चेक करना होता है उस बिट पोजीशन पे हम क्या रखते हैं 1 रखेंगे और बाकी सब बिट पोजीशन पे हम 0 रख करके एक अपने से वैल्यू तैयार करेंगे। और क्या करेंगे कि ये वैल्यू हम कंट्रोलर को देंगे और कंट्रोलर से कहेंगे कि जो वैल्यू अभी हमने ये दिया, ये वैल्यू, इस वैल्यू से तुम्हारे इस रजिस्टर में जो कुछ भी वैल्यू पड़ा है उस वैल्यू के साथ क्या करा दो, एंड ऑपरेशन, बिट वाइज एंड ऑपरेशन करवा दो। और बिट वाइज एंड ऑपरेशन कराने के बाद जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें बताओ क्या आया। तो हम कंट्रोलर से ये काम करवाएंगे। तो जैसे हम ये लॉजिक में लिखेंगे कि
ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू विद एंड ऑपरेशन विद दिस वैल्यू, तो उसके बाद जब ये एंड ऑपरेशन होगा तो आप देख सकते हैं एंड ऑपरेशन जैसा कि आप जानते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज अगर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है तो यहाँ 1 का 0 से एंड होगा तो 0, 0 का 0 से 0, 0 का 0 से 0, 0 का 0 से 0, सबका ऐसे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये जो वैल्यू मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू मिलेगी, अगर ये वैल्यू 0 वैल्यू है, एक 0 के इक्विवेलेंट वैल्यू है, इसका मतलब जिस बिट पोजीशन का स्टेटस हम चेक कर रहे थे उस बिट पोजीशन पे 0 वैल्यू है इंटरनली, ऐसे हमें पता चल गया। हमें कंट्रोलर के अंदर घुस के हमने देखा नहीं, बट हमने कंट्रोलर से कुछ ऑपरेशन करवाया जिसके थ्रू हमें पता चल गया कि कंट्रोलर के इस पिन पे क्या वैल्यू था, वो हमें इस रिजल्ट से पता चल गया। तो हमने क्या पता किया कि जब इस ऑपरेशन के बाद हमें ये टोटल वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट मिलेगा, इसका मतलब उस बिट पोजीशन पे 0 वैल्यू है। अब सपोज करो कि अगर हमें इस बिट पोजीशन पे 1 वैल्यू है, इंटरनली 1 वैल्यू है, हमें नहीं मालूम, सपोज हमने आपको चेक करने के लिए लिख दिया कि सपोज इंटरनली उसमें वहाँ पे 1 था। अब फिर से हमें क्या है, इस बिट पोजीशन का अगर स्टेटस चेक करना है कि क्या है, तो हम फिर से वही काम करेंगे कि उस बिट पोजीशन पे 1 रखेंगे, बाकी सारे बिट पोजीशन पे 0 रख करके एक डेटा तैयार करेंगे और इस डेटा से उसके जो है उस रजिस्टर के डिफ़ॉल्ट डेटा के साथ एंड ऑपरेशन कराएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम जो है आउटपुट देखेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे तो 0 रहेंगे लेकिन ये बिट पोजीशन पे 1 आ जाएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये वैल्यू को देखिए और इस वैल्यू को देखिए, दोनों वैल्यू सेम है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब एंड ऑपरेशन करवाने के बाद हमें हमारे वैल्यू के बराबर की ही वैल्यू मिल जाती है, तो इसका मतलब ये बिट पोजीशन पे क्या वैल्यू होगी, 1 होगी। इस तरह से ये 2 काम करके हम किसी भी बिट का जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या वैल्यू स्टोर है, 0 है या 1 है। तो यहाँ पे हम अभी कंडीशन लगा करके कुछ यही लॉजिक यूज करेंगे और इसी लॉजिक के थ्रू हम जो है कंडीशन लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ कंडीशन में यहाँ पे देखिए इफ कंडीशन में हमने क्या लिखा, ये GPIO IDR ये इंडिकेट कर रहा है हमारा क्या, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट वैल्यू को, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। क्या चीज़, ये GPIO B IDR मीन्स पोर्ट B का IDR रजिस्टर का मतलब जो है इंटरनल वैल्यू जो भी होगा वो कंपाइलर जो है इसके अकॉर्डिंग इसको समझ लेगा कि इंटरनली यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू का एंड ऑपरेशन करा रहे हैं, बिट वाइज एंड ऑपरेशन करा रहे हैं, किससे, इस वैल्यू से। इस वैल्यू से क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे आप लॉजिक में देखेंगे कौन से बिट को हमें का स्टेटस चेक करना है, पोर्ट बी के 0th बिट का स्टेटस चेक करना है। इसलिए हम पोर्ट बी के 0th बिट का स्टेटस चेक करने के लिए 0th बिट पोजीशन पे हम यहाँ पे 0th बिट पोजीशन पे क्या करेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, जिस बिट को चेक करना होता है उस बिट पोजीशन पे हम 1 रखेंगे, बाकी सारे बिट पोजीशन पे 0 रखेंगे और उससे एंड ऑपरेशन कराएंगे। तो हमें 0th बिट पोजीशन को जो है स्टेटस चेक करना है, तो हम 0th बिट पोजीशन पे 1 रख करके बाकी सारे बिट पोजीशन पे 0 रखेंगे और इसी वैल्यू से क्या करेंगे, हम एंड ऑपरेशन करा देंगे पोर्ट रजिस्टर के डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। तो रजिस्टर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये रही, उसके साथ हम एंड करा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, 0th बिट जो है स्टेटस चेक करेगा। और जब इन दोनों का एंड, हमने यहाँ कंडीशन लिखा कि इन दोनों का एंड करने के बाद जो वैल्यू आएगी अगर वो एज इट इज़ इसी वैल्यू के इक्वल, यहाँ पे देखिए इसी के एग्जैक्ट इक्वल आ गया तो मतलब कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। और ये कंडीशन ट्रू होने का क्या मतलब, ये इक्वल कब होगा, यहाँ पे 1 कब आएगा, जब ये स्विच प्रेस होगा, क्योंकि जब स्विच प्रेस होगा तभी यहाँ से 1 लॉजिक इसके थ्रू होते हुए
यहाँ तक पहुँच पाएगा। अदरवाइज अगर ये स्विच ओपन रहेगा तो यहाँ से 0 लॉजिक यहाँ से यहाँ पे रहेगा। तो इसका मतलब जब यहाँ पे 1 जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, स्विच हमारा प्रेस हो गया। और जब मैंने क्या भी बोला कि लॉजिक क्या लिखना है, जब स्विच प्रेस रहे तो हमारी रेड एलईडी ऑन हो और ग्रीन एलईडी ऑफ रहे। तो यहाँ पे जब जो है 1 जो है आने का मतलब स्विच प्रेस है और 0 आने का मतलब स्विच ओपन है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, इसका मतलब यहाँ पे 1 आ चुका है, और 1 आ चुका है मतलब स्विच प्रेस हो चुका है। तो जैसे ही स्विच प्रेस होगा वैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमने क्या बोला कि हमें रेड एलईडी को ऑन कराना है। रेड एलईडी कौन से पिन पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं पोर्ट ए के 3rd पिन पे। तो पोर्ट ए के 3rd पिन पे हमने क्या बोला कि जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो पोर्ट ए का 3rd पिन जो है हमें ऑन करा देना है। तो पोर्ट ए का 3rd पिन ये रहा। तो 3rd बिट पे हम यहाँ पे 1 कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेक्स इक्विवेलेंट वैल्यू क्या मिलेगी, 8। ये 8 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारी ये हो जाए तो पोर्ट डी में, अरे सॉरी ओडीआर रजिस्टर में हम जो है ये वैल्यू डाल देंगे कि जैसे ही कंडीशन ट्रू हो, जैसे ही स्विच प्रेस होने की कंडीशन ट्रू हो, वैसे ही ओडीआर में ये वैल्यू असाइन हो जाए। इस वैल्यू के असाइन होने का मतलब 3rd वाली पिन हमारा हाई हो जाएगा, और जैसे ही 3rd पिन हाई होगा वैसे ही हमारा रेड एलईडी ऑन हो जाएगी। और आप देख सकते हैं हमने सिर्फ 3rd पिन पे जो है 1 रखा है, 2nd पिन पे क्या रखा है, 0, मतलब हमारे 2nd पिन पे जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरह से हमने लिख दिया कि जैसे ही हमारा स्विच प्रेस होगी, कंडीशन ट्रू होगी, वैसे ही हमारा ओडीआर रजिस्टर में ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसका मतलब रेड एलईडी ऑन हो जाएगी और ग्रीन एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद एक इल्स स्टेटमेंट लिख देते हैं। इल्स स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि अगर जो है स्विच ऑफ है, मतलब यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा, स्विच अभी ओपन है। और स्विच जब ओपन है तो हम क्या करना चाह रहे हैं, जब स्विच ओपन रहे तो हमारी ग्रीन एलईडी ऑन रहे और रेड एलईडी ऑफ रहे। तो ग्रीन एलईडी हमारा कनेक्ट है कहाँ पे, पिन नंबर 2 पे। तो हम यहाँ पिन नंबर 2 के लिए बिट 2 पे हम 1 रख देंगे और बिट 3 पे 0 रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जब ग्रीन एलईडी ऑन होगा तो रेड एलईडी ऑफ रहेगा। इस तरह से जो हमारा हेक्स वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी, 4, 0 0 0 0 0 0 0 4। तो हम यहाँ इल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, ओडीआर रजिस्टर में हम ये वैल्यू असाइन कर देंगे 0 0 0 0 0 0 0 4। इस वैल्यू के असाइन करने से ओडीआर रजिस्टर में ये वैल्यू असाइन करने का मतलब कि यहाँ पे पिन 2 पे जो एलईडी कनेक्ट है वो हाई हो जाएगी, मतलब ऑन हो जाएगी, और बाकी के सारे जो है पिन ऑफ रहेंगे। इस तरह से हमारा ये यहाँ पे ग्रीन एलईडी ऑन होगा और रेड एलईडी ऑफ रहेगा। इस तरह से हमारा ये लॉजिक तैयार हो गया है। अब हम इसको जो है सेव करेंगे और कंपाइल करके देखेंगे कि क्या ये हमारा कोड कंप्लीट रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने इसको सेव किया और सेव करने के बाद हमने इसको प्रोग्राम को बिल्ड किया। हम जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 0 एरर है और हेक्स फाइल क्रिएट हो चुका है। अब हम अपने इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करा के सिमुलेट करके देखेंगे कि जो हमने लिखा क्या वो सही है। तो इसके लिए हम हेक्स फाइल का फिर से पाथ देंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा ये हेक्स फाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसको हमने ओके कर दिया, हेक्स फाइल का पाथ मिल गया है। अब जैसे ही हम इसको रन कराएंगे हमारा ये लोड हो गया। आप देख सकते हैं हमने जो लॉजिक लिखा था कि जब हमारा स्विच ओपन रहे तो हमारी ग्रीन एलईडी ऑन रहे और रेड एलईडी ऑफ रहे। तो ऐसा अभी देखिए स्विच ओपन मोड में है
और यहाँ पे हमारा ग्रीन एलईडी जल रही है और रेड एलईडी बुझ रही है। जैसे हमने स्विच प्रेस किया आप देख सकते हैं ग्रीन एलईडी बुझ गई और रेड एलईडी ऑन हो गई। इस तरह से हमें ये समझ में आ गया कि जो हमने लॉजिक अभी लिखा वो लॉजिक हमारा एकदम परफेक्ट है और प्रॉपर वर्क कर रहा है और रनिंग मोड में है। तो इस तरह से हमारा एलईडी को कंट्रोल स्विच के थ्रू कंट्रोल करने का एक दूसरा कोड जो है हमने सक्सेसफुली रन करा लिया और इस तरह से हमारा ये बेसिक GPIO कॉन्फ़िगरेशन का जो है पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम और भी बहुत सारे जो है पेरिफेरल्स को कॉन्फ़िगर करने के जो है यहाँ पे लॉजिक देखेंगे और जो कि हम अदर वीडियोज़ में देखते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।